हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की यह 5th क्लास है और दोस्तों अपने जो बिगिनर लेवल था उसको कंप्लीट कर लिया है और दोस्तों आज अपने इंटरमीडिएट लेवल को कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों जब मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को जब लाइव आपकी यहीं पे लॉन्च किया था तब दोस्तों मैंने आपको ऐसे 3 बताए थे स्टेप्स जिसकी मदद से अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को चलाने वाले हैं और उसी के स्टेप में से अपना जो बिगिनर का जो स्टेप था वो कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों अपने इंटरमीडिएट लेवल पे यानी इस लेवल पे अपने यह स्टेप चूज कर रहे हैं और दोस्तों इसी प्रकार से अपनी जो स्टेप में जो पहला टॉपिक आता है वो आता है टेंसेस। तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल मिस्टर मन पे। दोस्तों आज मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की इंटरमीडिएट लेवल की डे फर्स्ट में अपना पर्पज ही फ्लुएंसी का है कि अपने मुंह के ऊपर फ्लुएंसी के साथ अपने इंग्लिश कैसे बोले। दोस्तों शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं बता दें कि टेंसेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपने टेंसेस नहीं आते हैं दोस्तों टेंसेस सीख लेना। कहाँ से सीखोगे, मैं आपके लिए टेंसेस की जल्द ही वीडियो लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों इंटरमीडिएट लेवल है अपना और उसका डे फर्स्ट है और दोस्तों अपना पर्पज है फ्लुएंसी का, मतलब अपने किस प्रकार से बोल सकते हैं, क्या वो इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब दोस्तों टेंसेस के अंदर अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कहना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस जो है वो दोस्तों अपना है पास्ट इंडेफिनिट। इसके अंदर फ्लुएंसी प्राप्त करनी है, इसके अंदर मास्टर प्राप्त करनी है, इसके अंदर विनर प्राप्त करनी है अपने को। अब सब पास्ट इंडेफिनिट के अंदर अपनी फॉर्म लगती है सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर और वो भी कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं अपने को, अपने सब्जेक्ट ये आपको आई वी यू ही सी, ये आई वी यू ही सी और एक दे भी मान सकते हैं। बस इनके ऊपर आपको मास्टरी करनी है, ये सब्जेक्ट्स के ऊपर और किसके पर्पज पे, पास्ट इंडेफिनिट से पर्पज पे। अब दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट जैसे कि कोई भी बीती हुई जो बात है, जो बात बीत गई है और उस बात को बीती हुई बात को आप अपने किसी दोस्त को बता रहे हैं तो इसीलिए अपने को पास्ट इंडेफिनिट का टेंसेस का यूज करना पड़ता है। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सेकंड फॉर्म में अपने को बस ये सब्जेक्ट्स क्या हैं लर्न करने हैं, बस इन सब्जेक्ट पर अपने को काम करवाना है। अब दोस्तों फ्लुएंसी किस प्रकार से प्राप्त करनी है, यहाँ पे मैंने आपके लिए क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने दोस्तों आपके लिए लिखे हुए हैं कुछ ऐसी वर्ड्स लिखी हैं, कुछ ऐसे चुनिंदा वर्ड्स हैं, कुछ लिमिटेड वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स के साथ में अपने क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो पास्ट इंडेफिनिट की सेकंड फॉर्म जो है अपनी उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपने करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट के साथ में करते हैं, जैसे पहले अपने बोलते हैं आई के साथ में। आई के साथ में किस प्रकार से बोलेंगे, आई के साथ में यदि अपने बोलने तो आई रिप्लाइड, आई सा, मतलब अपने को क्या करना है, सेकंड फॉर्म का यूज करना है। आई रिप्लाइड, आई सा, आई वॉच्ड, आई वेंट, आई केम, आई स्पोक, आई आस्क्ड, आई कॉल्ड, आई सेंट, I took, I gave, I thought, I played, I wrote, I read, I told, I met, I bought, I answered, I loved। इस प्रकार से यदि दोस्तों मैं इसको इनका हिंदी मीनिंग बताना चाहूँ, यदि मैं आपको इनको माइंड में से बहुत को करवाना चाहूँ तो रिप्लाई का मतलब होता है अपना किसी को भी अपने रिप्लाई करते हैं, जैसे कि कोई भी अपने व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तो उसका अपने रिप्लाई करते हैं ना, उसी को दोस्तों कहते हैं जवाब देना। इस प्रकार से सी मतलब कि एक कोई मूवी देखना या कोई भी एक सिनेमा में कुछ भी पिक्चर चल रही है उसको देखना, तो सी का मतलब होता है देखना। इसी प्रकार से वॉच का मतलब भी देखना होता है, पर दोस्तों सी और वॉच के अंदर क्या है, डिफरेंस होता है, ठीक है। गो का मतलब होता है जाना कहीं पे और कम का मतलब आना, स्पीक का मतलब बोलना होता है, आस्क का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ अपने किसी से पूछते हैं, इफ़ आई वांट टू आस्क समथिंग, है ना, इस प्रकार से कोई भी चीज़ पूछने के लिए। कॉल का मतलब होता है किसी को फ़ोन करना, बुलाना। सेंड का मतलब होता है भेजना, टेक्स्ट सेंड, मैसेज सेंड। सेकंड फॉर्म याद में रखो, मैसेज सेंड याद में रखो, सेंड तो अपने आप में हो ही जाता है। इसी प्रकार से टेक, टुक, टेकन मतलब इसकी सेकंड फॉर्म टुक होती है। इसी प्रकार से गिव का मतलब होता है देना, थिंक का मतलब होता है सोचना, प्ले का मतलब होता है खेलना, राइट का मतलब होता है लिखना, रीड का मतलब होता है पढ़ना और टेल का मतलब होता है बताना या किसी को समझाना, मीट का मतलब होता है मिलना, गेट का मतलब होता है या मतलब मुझे कुछ प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से आंसर का मतलब होता है कि किसने मुझे को उत्तर दिया और लव का मतलब आप जानते हैं प्यार करना हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यदि मैं इसकी सेकंड फॉर्म बताना चाहूँ तो रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड, सी सो सीन, वॉच वॉच वॉच, गो वेंट गोन, कम केम कम, स्पीक स्पोक स्पोकन, आस्क आस्क आस्क,
कॉल कॉल्ड कॉल्ड, सेंट 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 सेंट, है ना। इसी प्रकार से टेक टू टेकन, गिव गैव गिवन, थिंक थॉट थॉट। इस प्रकार से प्ले प्लेड प्लेड, राइट रोड रीड, रेड रेड रेड। इनकी दोस्तों तीनों फॉर्म सेम होती है पर उसको अपने रीड बोल देते हैं, ठीक है। टेल टोल्ड टोल्ड, मीट का मीट मीट, और गेट का गोट गोट, आंसर का आंसर आंसर, और लव का लव लव, ठीक है। ये दोस्तों मैंने आपको सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी बता दी और इनकी हिंदी मतलब भी बता दिया। दोस्तों मैंने शुरुआत में आपसे क्या कहा था, शुरुआत में मैंने कहा था कि आपको इनका इस्तेमाल करना है। तो आइए अपने एक एक का इस्तेमाल करते हैं। आई का तो आपने कर लिया, सी रिप्लाइड मी, सी रिप्लाइड माई क्वेश्चन, सी रिप्लाइड माई क्वेरी। इसी प्रकार से सी सो ए मूवी, सी सो ए सीन, सी वॉच्ड, वॉच का मतलब भी देखने होते हैं। इसी प्रकार से अपनी बोल सकते हैं आई वॉच्ड ए मूवी, आई सो ए मूवी, इस प्रकार से बोल सकते हैं। सी वॉच्ड ए मूवी। वी वेंट टू आगरा, वी वेंट टू दिल्ली, वी वेंट टू जयपुर, वी वेंट टू कश्मीर, इस प्रकार से बोल सकते हैं। इसी प्रकार से स्पीक का मतलब आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, मतलब कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। आई स्पोक मराठी, आई स्पोक पंजाबी, इस प्रकार से बोल सकते हो सेकंड फॉर्म को माइंड में रखते हुए। इस प्रकार से आस्क का मतलब होता है पूछना। आई आस्क्ड ए क्वेश्चन, मतलब कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा। इसी प्रकार से यदि मैं बोलना चाहूँ तो आई आस्क्ड समथिंग, आई आस्क्ड टू नो व्हाट इज योर नेम, इस प्रकार से बोल सकते हैं। इसी प्रकार से कॉल का मतलब कि आई कॉल्ड यू बट यू डिड नॉट गेट इट, इस प्रकार से। सेंड का मतलब मैसेज सेंड करना होता है, ये आपको बता दिया। टेक का मतलब होता है टेक लेना, आई टुक योर मोबाइल, आई टुक योर परमिशन, इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से गिव, आई गिव यू नॉलेज, आई गेव यू नॉलेज, सी गेव मी नॉलेज, इस प्रकार से बोल सकते हैं। आई थॉट दैट इट शुड बी 8 o'clock नाउ, इस प्रकार से। प्ले का मतलब आई वांट टू प्ले ए पियानो, आई प्लेड ए पियानो, आई प्लेड टू राइड ए बाइक, इस प्रकार से। सेकंड फॉर्म को याद रखना है। आई रोट ए लेटर, सी रोट ए लेटर, दे रोट ए लेटर, वी रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर, इस प्रकार से बोल सकते हैं। रीड का मतलब दोस्तों सिंपल है, कोई भी किताब पढ़ना, कुछ भी बोल सकते हैं। टेल का मतलब कि अपने किसी कोई भी चीज़ है उसको बताना। टेल का मतलब क्या होता है, बताना। कोई भी चीज़ जो है उसको अपने को क्या करना है, बताना होता है। इसी प्रकार से मीट का मतलब जब अपने किसी से मिलते हैं तो तब तो अपने क्या कर लेते हैं, मीट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मीट का भी। गेट का मतलब कि अपने को कोई चीज़ जो है वो क्या हुई है, प्राप्त हुई है, मतलब कि अपने को कोई चीज़ मिली है उसके लिए। जैसे कि आई गोट सरप्राइज, आई गोट एंग्री, इस प्रकार से बोल सकते हैं। आंसर, आंसर मतलब कोई भी किसी को उत्तर देना, मतलब कि जैसे कि आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको रिप्लाई दिया, इसको लिए आंसर आ गया। और लव, लव का मतलब आता है अपना प्रेम करना, प्यार करना, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों ये क्या थी, कुछ वर्ड में जो आपको ध्यान रखनी है। और इसी प्रकार से जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, ही, सी, दे, इस प्रकार के इनके क्या करने हैं, आपको इस्तेमाल करने हैं। और इनके इस्तेमाल करके आप क्या है, इन जो सारी जो मैंने वर्ड्स आपको बताई हैं इनको यूज करके सेंटेंसेस बनाने हैं। अब दोस्तों मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, कुछ एक्टिविटीज भी कराऊंगा। जैसे दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई है, कुछ वर्ड्स दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी हुई है। आप दोस्तों देखिए ये वर्ड्स तो लिखी हुई है, परंतु यदि अपने इसी वर्ड को यदि नेक्स्ट वर्ड में देखें तो उससे ये क्या है, कंप्लीट मी एक्टिविटी। ये अपने पहले एक्टिविटी कर रहे हैं, पहली एक्टिविटी कर रहे हैं कंप्लीट मी, मतलब कि मेरे को कंप्लीट करना है। जैसे कि मैं आधे सेंटेंस बोलूँगा, इसको आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि ही सेड, अब आगे आप बोल सकते हैं। ही टोल्ड, आगे आप बना सकते हैं। इस प्रकार से ये है अपनी कंप्लीट मी एक्टिविटी। जैसे कि मैं आधा सेंटेंस बोलूँगा, आप पूरा बोलना, उसको कंप्लीट करना, ठीक है। आई सेड, आई लिसन टू, आई हैड, आई हियर, हियर का मतलब हियर अबाउट, यहाँ पे लिख सकते हैं हियर अबाउट। आई स्लेप्ट, आई लाइक, he attended, we learned, we prepared, she revised, we agreed, she helped, I waited for, I analyzed, I understood, इस प्रकार से बोल सकते हैं। he understood, तो क्या आपने एक बार जल्दी से स्टार्ट करेगा, ये तो मैंने देख देख के बोले हैं, इन्हीं को इस्तेमाल करने और बाकी को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रेडी, रेडी, ठीक है। आई कंप्लीटेड, यू कंप्लीटेड, they had, we had, she came, we came, I went, they went, he went, we went, I ate, he ate, she came, she understood, we understood,
I got, we got, he got, she got, I surprised, he surprised, she surprised, they surprised, I understood, we understood, I analyzed, we analyzed, she analyzed, I slept, she slept, we slept, they slept, I came, I drank, she drank, I called, I sent, we sent, they sent, they called, we understood, we get, we have। इस प्रकार से क्या दोस्तों यहाँ पे कर पा रहे हैं? जो मैंने बोला वो आप कर पाए। इसी प्रकार से दोस्तों ये जो मैंने कंप्लीट में इस एक्टिविटी में जो मैंने सेंटेंस बोले उसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है और उसके आंसर आपको करने हैं कमेंट में। जिसके ज़्यादा सही होंगे उसको मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों अपनी बात कंप्लीट हो गई। यह थी अपनी कंप्लीट मी एक्टिविटी का मतलब कि जैसे आई सेड, वी सेड, दे टोल्ड, दे लिसन टू, वी लिसन टू। इसी प्रकार से आई स्लेप्ट, दे रिवाइज्ड, वी लर्नड, वी प्रिपेयर्ड, दे प्रिपेयर्ड, ही अटेंडेड, he liked, she liked, they liked, I agreed, I helped, they helped, we helped। इस प्रकार से अपना पर्पज शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था फ्लुएंसी का है। मतलब कि दोस्तों अपने को फ्लुएंसी के साथ में बोलना है, तो इसी के लिए अपने का क्या है, यही पर्पज है कि अपने को पर्पज है अपना फ्लुएंसी। मतलब जो भी अपने इंग्लिश बोल रहे हैं उसको फ्लुएंसी के साथ में आराम से बोलते 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 चले जाएं, कोई भी हेजिटेशन विदाउट, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ। दोस्तों ये थी अपनी पहली एक्टिविटी। यदि मैं इसको मतलब बताऊं तो ये मतलब तो आपको समझ में आए होंगे कि मैंने जो आपको सेंटेंस बताए थे उनके अंदर ये मतलब तो आपको आएगा। दोस्तों ये कुछ वर्ड्स हैं, यदि आपको और वर्ड्स चाहिए कमेंट में मैं लिंक पिन करवा दूंगा, बहुत सारी वर्ड्स आपको मिल जाएंगे और मैंने प्रैक्टिस भी करवाई हुई है 1000 वर्ड्स, ठीक है, वो भी आप देख लेना, ठीक है। अब दोस्तों अपनी नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट दोस्तों आपको जिसे बोलते हैं आई वेंट, आई गो, आई केम, आई अंडरस्टूड, आई लर्न, इस प्रकार से बोलते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से यदि अपने को क्या शो करवाना है, अपने को शो करवाना है नेगेटिविटी, अपने को शो करवाना है नेगेटिविटी मतलब कि नकारात्मक। तो जैसे कि आई डिड नॉट, शी डिड नॉट, वी डिड नॉट, दे डिड नॉट, इस प्रकार से आपको बोलना है आई डिड नॉट। यदि आपको सिंपल बोलना चाहें तो आप इस डिड नॉट को डिडंट भी बोल सकते हैं, डिडंट, आई डिडंट, शी डिडंट, वी डिडंट, दे डिडंट, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अपने आई डिड नॉट के बाद में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्यों आती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो डिड जो है वो पहले से ही क्या है, डू की सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन, मतलब ये सेकंड फॉर्म है, किसकी फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म है, डिड, तो इसीलिए पहले से ही इसके अंदर सेकंड फॉर्म है, तो अपने यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, पहली फॉर्म लगाते, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यदि कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बोलने हैं तो आई डिड नॉट, वी डिड नॉट, शी डिड नॉट, दे डिड नॉट, इस प्रकार से, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे यदि अपने को पूछना है कोई भी क्वेश्चन, यदि अपने को पूछना है कोई भी क्वेश्चन, कोई भी यदि अपने को क्वेश्चन पूछना है तब आपको यही इस्तेमाल करना है। सेम रूल है कि इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या आ चुकी है, सेकंड पहले से ही ऑलरेडी आ चुकी है। डिड यू, डिड सी, डिड दे, डिड ही, इस प्रकार से बोल सकते हैं। यदि अपने कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिड यू हैव ए डाउट, डिड सी हैव मनी, डिड सी हैव नॉलेज, इस प्रकार से अपने बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब अपने आगे चलते हैं। यदि दोस्तों अपने कोई रीजन पूछते हैं कि वाई, कोई भी अपने दोस्तों रीजन पूछते हैं तो रीजन के लिए अपने पूछते हैं क्यों, ऐसा क्यों, तुम खाना खाते हो, क्यों खाते हो, इस प्रकार से, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, जैसे वाई डिड ही वेंट टू आगरा, मतलब कि वह आगरा क्यों गया। अब दोस्तों मैंने क्या बोला, वाई डिड वेंट टू आगरा, ये दोस्तों मैंने एक सेंटेंस बोला। क्या यह जो मैंने आपको अभी बताया उसके थ्रू ये राइट है, उसके थ्रू दोस्तों यदि मैं आपसे बोलना चाहूँ तो उसके थ्रू ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्या मिस्टेक थी, मिस्टेक थी वाई तो था, इसके बाद में क्या है, ये पहले से सेकंड फॉर्म है, उसके बाद में मैंने क्या कर दिया, सेकंड फॉर्म को ऐड कर दिया। तो यह दोस्तों मिस्टेक आपको नहीं करनी है, यह मैं आपके माइंड सेट को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस करवा रहा था,
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको पता लग गया कि यहाँ पर जो भी आप पहले डिड बोल देते हैं तो उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, याद रखें, ठीक है। अब दोस्तों आंसर मी एक्टिविटी का क्या है कि अब आप मुझे आंसर दोगे। आंसर किस चीज को दोगे? जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ 8 वर्ड्स लेके आया हूँ। कुछ दोस्तों मैं आपके लिए 8 वर्ड्स लेके आया हूँ, उनसे आपको क्या करनी है, उन 8 वर्ड्स से आपको कोई भी स्टोरी बनानी है। क्या कह रहा हूँ मैं? उन 8 वर्ड्स से आपको कोई भी स्टोरी बनानी है और वो स्टोरी होनी चाहिए मस्ट बी पास्ट टेंस, मतलब कि यह पास्ट टेंस की होनी चाहिए, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पास्ट टेंस होनी चाहिए। दोस्तों वह 8 वर्ड्स कौन से हैं ये दोस्तों? अब आप बोलिए, अब आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। आपको क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए आप और कमेंट में इसकी जो भी स्टोरी बनती है अलग अलग से बन सकती है, जैसे कि माय फ्रेंड कॉल, माय फ्रेंड कॉल, आस्क, गो, फूड, मूवी, फिर उसके बाद में लेट, फिर पापा, फिर वापस फाइनली। इस प्रकार से दोस्तों आपने वो क्या है कि इस पास्ट में जो भी स्टोरी बन सकती है वो स्टोरी आपको क्या करनी है, बनानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का जो पहला डे था इंटरमीडिएट लेवल का वो आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही। आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने बताई थी वो थी पास्ट इंडेफिनिट की दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। और दोस्तों कौन कौन सी सेंटेंसेस है ये मैं आपको बताना चाहूँ पास्ट इंडेफिनिट में। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंसेस के लिए आपको याद रखनी है ये दोस्तों कुछ वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हैं और इनकी यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और उसके बाद में यह अपनी क्या है वर्ड्स, ठीक है दोस्तों। इन वर्ड्स और बाकी भी वर्ड्स चाहते हैं देख लेना। और यदि आप वर्ड की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने रिकॉर्डेड और लाइव दोनों बना रखे हैं। तो फाइनली दोस्तों अपने जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की जो इंटरमीडिएट लेवल थी वो अपनी फाइनली कंप्लीट होती है। तो दोस्तों फाइनली आज अपना फर्स्ट डे कंप्लीट होता है इंटरमीडिएट लेवल का। इसी प्रकार से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का आगे की वीडियोस भी आते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मिस्टर मन चैनल पर बनते रहिए। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी कुछ ही दिनों में, 4-5 दिनों का गैप लेते हुए आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। फाइनली अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहे मिस्टर मन के साथ। थैंक्स फॉर टाइम, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।